हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं अर्पिता और स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइंड योर स्टाइल विद अर्पिता में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने पैसा वसूल प्रोजेक्ट पर। और पैसा वसूल हमारा कब होता है? जब हम किसी एक चीज़ को कितनी ही बार यूज़ कर लें और सामने वाले को पता भी ना चले और हमारी बचत भी हो जाए, हमारा पैसा भी ज़्यादा खर्च ना हो। क्योंकि हम गर्ल्स की आदत क्या होती है कि अगर हम कोई चीज़ एक से दो बार चार बार पहन लेते हैं ना, उसके बाद फिर हमारा पहनने का मन नहीं करता। तो अरे ये चीज़ तो मैंने इतनी बार पहन ली और सबने देख लिया, अब लोग क्या सोचेंगे कि मेरे पास क्या एक ही ड्रेस है, एक ही जीन्स है, एक ही स्कर्ट है, तो मैं इसे बार बार नहीं पहन सकती। अब मुझे दूसरा लेना है तो हम दूसरा लेने मार्केट जाते हैं, तो हमारे पैसे भी खर्च होते हैं और हम एक चीज़ को फिर हम दो से चार बार जो नया लाते हैं उसे पहनते हैं और फिर वैसे ही करते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम इंडियंस हैं, हमारा जुगाड़ में दिमाग चलता रहता है और हम जुगाड़ू हैं। तो इस वजह से आप अपनी एक चीज़ को जुगाड़ करके जाने कितनी तरह से स्टाइल कर सकती हैं। तो बस आज की वीडियो में मैं वही बात करूँगी और आज की वीडियो का टॉपिक है जीन्स। अगर आपके पास कोई जीन्स है पुरानी, तो उसे आप कितनी तरह से यूज़ कर सकती हैं, आपने भी सोचा नहीं होगा। तो अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, चलो बढ़ते हैं अपने पहले जुगाड़ की तरफ। तो फ्रेंड्स, मेरा फर्स्ट जुगाड़ ये है कि अगर आपके पास कोई जीन्स है जिसे आपने बहुत बार पहन लिया और पहन पहन के बोर हो गए, बट वो अभी भी अच्छी है, कंडीशन उसकी काफ़ी अच्छी है और उसका कहीं से भी कोई डैमेज नहीं हुई है और वो आपको पूरी तरह से हो रही है प्रॉपर, उसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन अब उसे आप एज अ जीन्स नहीं पहनना चाहते क्योंकि आपने उसे जीन्स की तरह बहुत बार पहन लिया। तो उसका सबसे पहला जुगाड़ ये है कि अगर आपको आपके घर में अलाउड है तो आप उसमें एक शॉर्ट्स बनवा सकते हैं। सिंपल सा आपको कट करवाना है और नीचे आप कॉटन की पतली सी अच्छी सी लेस लगवा लीजिए, जो चिकनकारी लेस आती है आप वो लगवा दीजिए और ऊपर एक वाइट कलर का चिकनकारी टॉप ले लीजिए। बहुत कूल लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप उससे एक शॉर्ट बनवा सकती हैं और उसे आप जब फिर से पहनेंगी ना, तो आपको खुद नहीं पता चलेगा कि मेरी वही पुरानी जीन्स। आपको एक न्यू लुक मिल जाएगा और आप उसे फिर से दो से चार बार अच्छे से पहन सकती हैं। तो आप उसका एक शॉर्ट बनवा दीजिए, वो आपको काफ़ी काम आएगा। लेकिन अगर आपके घर में अलाउड है तब ये काम आप कर सकती हैं, और अगर आपके घर में शॉर्ट अलाउड नहीं है तो आप उसी जीन्स से एक नी लेंथ तक की पेंसिल स्कर्ट बनवा सकती हैं। और पेंसिल स्कर्ट की लेंथ आप इतनी अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप नी तक भी रख सकते हैं, आप नी से नीचे भी रख सकते हैं, आप नी से ऊपर भी रख सकते हैं। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए, लेकिन आप उस जीन्स से पेंसिल स्कर्ट भी बनवा सकते हैं और उस जीन्स से आप एक शॉर्ट भी बनवा सकते हैं। तो जीन्स आपकी दो तरह से यूज़ हो गई ना। आपने जीन्स भी पहन लिया और आपने मन किया तो आपने शॉर्ट बनवा लिया, और अगर नहीं मन किया तो आपने पेंसिल स्कर्ट भी बनवा ली। तो एक जीन्स के दो यूज़ तो ये बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर सेकंड की तरफ। अब फ्रेंड, सेकंड नंबर पे हम अपनी जीन्स से एक गरारा बनवा सकते हैं। अब आप बोलेंगे जीन्स से गरारा कैसे? तो बिल्कुल बन सकता है जीन्स से गरारा। और सिर्फ गरारा ही नहीं, पूरा आउटफिट तैयार हो सकता है, सिर्फ थोड़े से दिमाग की ज़रूरत होती है। तो गरारा बनवाने के लिए हमें क्या करना है कि अगर आपकी पूरी जीन्स फ्रेश है और कहीं से डैमेज नहीं हुई है, तो उसका सारा एक एक कपड़ा हम उसका यूज़ कर लेंगे। तो जैसे गरारा बनवाने के क्या होता है, थाई पार्ट तक तो वो फिटिंग का होता है, ठीक ठाक फिटिंग का होता है। तो आप यहाँ से इसे कट करवा दीजिए, जितना भी आपको अपने उसकी लेंथ रखनी है आप उस हिसाब से इसको कट करवा दीजिए। कट करवाने के बाद आप कोई भी पार्टी वेयर फैब्रिक ले लीजिए, अच्छा खासा फैब्रिक ले लीजिए जिसमें आपको अपना गरारा तैयार करवाना है। तो नीचे से सिर्फ गरारे का जो फ्लेयर होता है ना, उसे आपको टेलर से अपने जुड़वा देना है। और अगर आपको खुद आती है सिलाई, तो ये बहुत सिंपल सी सिलाई आप खुद भी कर सकती हैं। तो सिर्फ नीचे से आपको अटैच करवाना है वो फैब्रिक। ठीक है, तो आपका एक अच्छा खासा फ्लेयर का गरारा रेडी हो गया। ऊपर से आपको कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज़ ऐसे ही जीन्स रहने देनी है, सिर्फ नीचे से उसका कट करवाना है। और उसी फैब्रिक का जो आप फ्लेयर लगवाएंगी ना, उसी फैब्रिक से आप अपने पॉकेट को करवा दीजिएगा, पूरा कवर करवा दीजिएगा, ताकि ये पॉकेट डेनिम की ना लगे। और उसमें पॉकेट में वो वाला फैब्रिक आ जाएगा आपका जो गरारा आपने बनवाया। ठीक है। अब ये जो हमारा नीचे का फैब्रिक बचा ना, ये वाला, इस फैब्रिक से हम एक बहुत ही खूबसूरत सा क्रॉप टॉप बनवा सकते हैं। इतना इसमें फैब्रिक होगा कि जब दोनों पैर के ये आगे पीछे के फैब्रिक निकलेंगे ना, तो आप इसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा क्रॉप टॉप बनवा सकते हैं। और उस क्रॉप टॉप पे आप उसका जो स्लीवलेस करवा सकते हैं, स्लीव्स वाला जैसा भी आपको, लेकिन स्लीव्स जिसमें हो सकता है ना निकले, स्लीवलेस ही निकलेगा। तो जो या ये वाला स्ट्रैप होता है ना, तो आप इसमें उस फैब्रिक का जिसका आपने गरारा बनवाया, उसी फैब्रिक को आप इसमें लगवा दीजिएगा।
तो और नेक पे काम करवा दीजिएगा थोड़ा बहुत, आपको थोड़ा सा डिज़ाइन करवाना पड़ेगा, बट ये पूरी एक जीन्स हमारी पूरी रीयूज़ हो जाएगी और इससे आपका एक पार्टी वियर इंडो वेस्टर्न आउटफिट तैयार हो जाएगा, जो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो आप एक बार ट्राई करिएगा। अगर आपकी जीन्स बहुत अच्छी क्वालिटी की, उसका स्ट्रेचेबल कपड़ा है, तो जो स्ट्रेचेबल कपड़े होते हैं वो कंफर्टेबल भी होते हैं, और आप उसका जब क्रॉप टॉप बनवाएंगे ना, तो आपको दिक्कत भी नहीं लगेगी पहनने में, और वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। और उस क्रॉप टॉप को आप साड़ी के साथ भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आपने कोई कॉटन की साड़ी पहनी और वो डेनिम का आपने क्रॉप टॉप पहन लिया ना, तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लुक आएगा। तो इस वजह से आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपका वो क्रॉप टॉप बनकर कैसा आया, और साड़ी में जब आपने उसे पहना या जब आपने अपने गरारे में पहना ना, तो आपको कितने कॉम्प्लीमेंट मिले, फिर आप मुझे बताइएगा। फ्रेंड्स, बात करेंगे अपने थर्ड नंबर के जुगाड़ की, कि आपने इसका क्रॉप टॉप बनवा लिया। अब क्रॉप टॉप को आपने गरारे के साथ भी पहना, आपने साड़ी के साथ भी पहना, लेकिन आपने उसी क्रॉप टॉप को आप अपने लहंगे के साथ, जो आपके पास ऑलरेडी आपके पास लहंगा है, आप उसके साथ भी मिक्स एंड मैच करके पहन सकती हैं। अगर आपने डार्क शेड का बनवाया, जैसे ये मेरी जीन्स डार्क कलर की है, अगर आपने ये डार्क कलर का बनवाया, तो इसमें जो भी कलर, लाइट कलर जो भी इसको कॉम्प्लीमेंट करे, आप उस शेड का लहंगा आप एक बार ट्राई करिएगा। बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत ही प्यारा लुक निकल कर आता है। तो आप एक बार ट्राई करिएगा। ये बहुत ही यूज़फुल और प्रैक्टिकल जुगाड़ हैं, जो वास्तव में आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जुगाड़ ऐसे होते हैं जो हम करते हैं बट अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये अच्छा लगेगा, 100% अच्छा लगेगा। आप एक बार करके देखिएगा, ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो फ्रेंड्स, एक जीन्स को हमने 3 तरह से रीयूज़ कर लिया। अब इसका रीयूज़ नंबर 4 देखते हैं कि इसमें हम चौथे नंबर पर इसका कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने नेक्स्ट जुगाड़ की, कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेट जीन्स है और उसे अब आपको उस तरह से नहीं पहनना है जैसी वो सिंपल सी है, उसमें कोई डिज़ाइनर लुक देना चाहते हैं, तो आप अपनी जीन्स को अपने नी से थोड़ा-सा कट करवा दीजिए, दोनों साइड नी से ऐसे कट करवा दीजिए और उसमें कलियाँ लगवा दीजिए, और आप चाहें तो उसकी 4 कट लगवा सकते हैं, आगे पीछे ऐसे साइड से, और उसमें कलियाँ लगवा दीजिए। तो कलियाँ आप कॉटन के कपड़े की भी लगवा सकते हैं। दूसरा, डेनिम का फैब्रिक, जो दूसरी आपकी कोई जीन्स खराब हो रखी है, जिसे आप नहीं पहनना चाहते, तो उसकी कली कटवा के उसका लगवा दीजिए, तो लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जैसे ये डार्क शेड की है, तो इसमें जो लाइट डेनिम होता है वो आप लगवा दीजिए, इसके पैनल लगवा दीजिए आप इसमें। तो आपकी एक अच्छी डिज़ाइनर बूट कट जीन्स रेडी हो जाएगी। और अगर आपको अपनी दूसरी जीन्स का फैब्रिक इसमें नहीं लगवाना है, तो कोई भी प्रिंटेड फैब्रिक आप लगवा दीजिए, आप नेट का लगवा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी एक बहुत प्यारी सी बूट कट जीन्स रेडी हो जाएगी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये जुगाड़ किया हुआ है। लोग आपसे यही पूछेंगे कि आपने इतनी प्यारी खूबसूरत सी जीन्स कहाँ से खरीदी है। तो बस लिंक में मेरे चैनल का लिंक शेयर कर दीजिएगा आप। अब फ्रेंड्स, जो मेरा पांचवा जुगाड़ है वो ये है, कि अगर आपकी जीन्स को आपको वैसे नहीं पहनना और आपको बूट कट भी नहीं बनवाना है, लेकिन उसे आपको बहुत ही अलग सा कुछ डिफरेंट लुक देना है, तो वो भी पॉसिबल है। आप सिर्फ अपनी जीन्स को ये जो जैसे ऐसे जीन्स है ना आपकी, तो ये जो हमारा आउटर साइड होता है, यहाँ से नी के थोड़ा सा नीचे से आप मेजर कर लीजिएगा, नी के थोड़ा सा नीचे से यहाँ तक का कट लगवाइए, और उसमें पर्ल की या क्रिस्टल की, मोती की जो लेस आती है ना, तो वो आप कैसे करेंगे, जैसे यहाँ से आपने छोटी लेस लगाई, फिर थोड़ी बड़ी लेस लगाई, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो जब आप ऐसे करके पूरा नीचे तक चले जाएंगे ना, तो आपकी जो स्ट्रेट जीन्स होगी वो थोड़ा सा फ्लेयर में आ जाएगी, ऐसे 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 ऐसे। और उस पे जो वो क्रिस्टल की मोती होंगी ना, या जो भी लेस होगी आपको खूबसूरत सी, जो भी आप पर्ल की देख सकते हैं, छोटे छोटे से पर्ल की, छोटे छोटे से क्रिस्टल की, या आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो भी लेस इसमें अच्छी लगे, बट आई थिंक पर्ल और क्रिस्टल बहुत अच्छा लगेगा। तो आप वो लगाइएगा, बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनर सी एकदम पार्टी वेयर आपकी सिंपल सी जीन्स बिल्कुल पार्टी वेयर जीन्स में निकल कर आ जाएगी, और आप उसे बस एक सुंदर से टॉप के साथ पहनिए और किसी भी पार्टी में जाइए, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपनी पुरानी जीन्स को पार्टी वेयर जीन्स में बदल दिया, और बहुत ही खूबसूरत बनकर आपकी जीन्स एक रेडी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे जुगाड़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, जितने भी प्रोसेस है ना सारे कर दीजिएगा। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट जुगाड़ हमारा ये है कि अगर आप कोई बहुत अच्छी सी जीन्स लेकर आई, आपने उसे 1 से 2 बार पहना और वो डैमेज हो गई, लेकिन आप उसे जीन्स की तरह ही पहनना चाहते हैं, आप उसका कोई रीयूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जीन्स आपकी बहुत अच्छी फिटिंग की है, हर तरह से
आप उसे पहनकर अभी बोर भी नहीं हुई हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप कहीं पहन कर गई जीन्स और आपकी जीन्स में यहाँ से कोई डैमेज हो गया, नीचे वाले पार्ट में कोई डैमेज आ गया, तो अब आप उसे कैसे सही करेंगे? अगर आप उसे काट देंगी तो वो कैपरी बन जाएगी, कैपरी अच्छी नहीं लगेगी। तो आपको करना क्या है कि जहाँ से जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई डिफेक्ट आया और उसे आपने 1 इंच ऊपर से मार्जिन लेके आपको कट करवा देना है, उस जीन्स को कट करवा दीजिए और उसके बाद वो जो डैमेज वाला हमारा पार्ट है ना, उसे आप निकलवा दीजिए। तो अब जब आप उसे ऐसे ही जोड़ेंगे तब तो वो छोटी हो जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी और उसे जोड़ के फिर जोड़ भी एक आ जाएगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो बेहतर है कि आप जितना पार्ट आपका ये ऐसे जितना पार्ट आपका कटा है तो उतनी चौड़ाई की आप कोई लेस ले लीजिए और कॉटन की चिकनकारी लेस बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि डेनिम में वाइट चिकनकारी, लाइट कलर हो डेनिम का या डार्क कलर हो, सभी अच्छा लगता है। तो आप कोई चौड़ी सी लेस ले लीजिए चिकनकारी की और आप उसे पहले यहाँ से लगवा दीजिए, फिर आप उसके सेकंड पार्ट में अपना नीचे वाला हिस्सा जुड़वा दीजिए। तो आपकी जीन्स की लंबाई भी आ जाएगी, आपका एक डिज़ाइनर पीस भी रेडी हो जाएगा और आपकी जीन्स ख़राब भी नहीं होगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा और वो डिज़ाइनर ही लगेगी और आप उसे वाइट कलर की टॉप के साथ, शर्ट के साथ जब पहनेंगे तो बहुत खूबसूरत भी दिखेगी। वाइट कलर की चिकनकारी कुर्ती पे भी बहुत अच्छी लगेगी। अगर हमारी कोई चीज़ ख़राब हो गई और हम उसे पहन कर बोर हो गए तो भी हम उसका बहुत तरह से रीयूज़ कर सकते हैं, उसे न्यू लुक में पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ आइडियाज़। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी और क्योंकि अगर आज ही मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को आगे वीडियो देखना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं जीन्स को और कितनी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो मैं वो भी वीडियो बनाऊँगी, लेकिन आप उसके लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, लव यू।